ऑन हिज ब्लाइंडनेस, यह जॉन मिल्टन द्वारा लिखा गया पेट्रार्कन सोनेट है। पेट्रार्कन सोनेट में 14 लाइन्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट को ऑक्टेव कहा जाता है। ऑक्टेव में 8 लाइन्स होते हैं और उसकी राइम स्कीम ए बी बी ए, इस तरह की इसकी राइम स्कीम होती है। सेकंड पार्ट्स को सेस्टेट कहते हैं। सेस्टेट में 6 लाइन्स होते हैं और उसकी राइम स्कीम सी डी ई इस तरह की होती है। इस कविता में कवि अपनी अंधता और बेकार हो चुकी प्रतिभा, टैलेंट या हुनर को लेकर चिंता व्यक्त कर रहा है। वो सोचता है कि ईश्वर ने उसे जो टैलेंट दिया था उसका उपयोग न कर पाना एक गलती है। उसका मन ईश्वर की सेवा करने को तैयार है, लेकिन वो डरता है कि ईश्वर उसे पूछेंगे, उसे डांटेंगे कि उसने अपनी प्रतिभा, टैलेंट या हुनर का क्या किया। अब हम इस सोनेट को लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करते हैं। When I consider how my light is spent, कवि कहता है, जब मैं सोचता हूं कि मेरे आंखों की रोशनी कैसी चली गई है। यह लाइट का मतलब है आंखों की रोशनी या दृष्टि। Era half my days in this dark world and wide। आगे कवि कहता है कि मेरे जीवन का आधा समय भी पूरा नहीं हुआ है और इस विशाल दुनिया में मेरी दृष्टि, आंखों की रोशनी चली गई है। डार्क वर्ल्ड का मतलब है अंधेपन के कारण अंधकार से भरी हुई दुनिया। एंड दैट वन टैलेंट व्हिच इज डेथ टू हाइड। यह टैलेंट का मतलब है भगवान द्वारा दिया गया विशेष गुण, क्षमता, प्रतिभा या हुनर है। कवि मानता है कि अगर वो इस टैलेंट, प्रतिभा या हुनर का उपयोग नहीं करेगा तो यह पाप के समान होगा। भगवान ने मुझे जो विशेष टैलेंट, प्रतिभा या हुनर दिया है उसे छिपा कर रखना बहुत बड़ी गलती होगी। लॉज्ड विथ मी यूजलेस दो माई सोल मोर बेंट। कभी कहता है अब वो प्रतिभा, वो टैलेंट, वो हुनर उसके पास तो है, लेकिन अंधेपन के कारण वो उसका उपयोग नहीं कर पा रहा है। फिर भी उसके मन में भगवान की सेवा करने की तीव्र इच्छा है। टू सर्व देयर विथ माई मेकर एंड प्रेजेंट। मैं अपनी प्रतिभा, टैलेंट या हुनर का उपयोग करके भगवान की सेवा करना चाहता हूं। माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग। कभी सोचता है कि जब भगवान उससे उसके जीवन का हिसाब पूछेंगे तो वो सही उत्तर दे सके। उसे डर है कि अगर वो अपनी प्रतिभा, टैलेंट या हुनर का उपयोग नहीं करेगा तो भगवान उसे डांट सकते हैं। यह क्या कवि कहते हैं इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। डॉट गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड आई फाउंडली आस्क। डॉट का मतलब है डज। डॉट एक आर्कैइक वर्ड है। कवि सोचता है और पूछता है, क्या भगवान मुझसे दिन भर का काम या सेवा चाहते हैं? अब कवि अंधा हो गया है, इसलिए वो भगवान की सेवा कैसे करेगा। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सुन रिप्लाइज। लेकिन धैर्य, पेशेंस का मतलब है धैर्य, उसकी इस शिकायत को रोकने के लिए तुरंत जवाब देता है। गॉड डॉथ नॉट नीड either मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स। धैर्य, पेशेंस कहता है कि भगवान को न तो इंसान के काम की जरूरत है और न ही उन प्रतिभा, टैलेंट या हुनर की जो भगवान ने ही इंसान को दिया है। भगवान को किसी की सेवा या काम की आवश्यकता नहीं है। Who best bear his mild yoke they serve। जो भगवान की इच्छा और जिम्मेदारियों को धैर्य से स्वीकार करते हैं वही उनकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं। His state is kingly, thousands at his bidding speed। भगवान का राज्य राजा की तरह महान है। हजारों सेवक उनके आदेश पर तुरंत काम करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट। वे सेवक जमीन और समुद्र के पार भी बिना रुके काम करते हैं। भगवान के आदेश पर वो लोग हर जगह लगातार काम करते हैं। दे ऑल्सो सर्व हु कैन ओनली स्टैंड एंड वेट। जो लोग केवल खड़े रहकर धैर्य से इंतजार करते हैं
वे भी भगवान की सेवा करते हैं। अगर कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता लेकिन धैर्य से भगवान की इच्छा स्वीकार करता है तो वह भी भगवान की सेवा कर रहा है।